Good evening, all of you. I'm Engineer A.K. Pandey. In this video, we will discuss about WH plus interrogative structure and translation in simple present tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि WH plus interrogative स्ट्रक्चर के सहायता से किस टाइप के हम हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में टोटल हमको बेसिक 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दूसरा है निगेटिव स्ट्रक्चर, तीसरा है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर एवं पांचवा है हमारा WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एवं लास्ट हमारा 6 नंबर है WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें से हमने 4 पढ़ लिया है। आज 5 नंबर वाला हम लोग पढ़ेंगे। 5 नंबर में हमारा है WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब चलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है। तो दुनिया का कोई भी हिंदी के वाक्य हो, उसके लास्ट में यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही अंतर्गत बनाएंगे। एक बात और जान लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो आपने ये भी समझ लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है। अब चलिए हम देखते हैं कि WH वर्ड जो हमारा है कितना होता है और किसका क्या हिंदी होता है। तो मात्र हमारा 5 ही WH वर्ड होता है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, यही 5 हमारा WH वर्ड होता है। अब चलिए देखते हैं किसका क्या हिंदी है। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाई मीन्स होता है क्यों, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेन मीन्स होता है कब और हाउ मीन्स होता है कैसे। यही 5 वर्ड है जो हमारे WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं और इसी के सहायता से आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर का रहा है WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का हमारा स्ट्रक्चर का है कि सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है, उसके बाद डू या डज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो आपके सामने हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम क्या करते हो। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है, व्हाट डू यू डू। अब चलिए इससे देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पर 100% सटीक बैठ रहा है कि नहीं। यदि सटीक बैठता है तो सही है, नहीं बैठता है फिर गलत है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सबसे पहले इसमें WH वर्ड लिखना है। तो इसमें आप देखिए तो WH वर्ड क्या है, तो क्या, ये जो क्या लिखा हुआ है यही हमारा WH वर्ड है। तब क्या का हमारा इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, तो क्या का हमारा इंग्लिश यहाँ पे व्हाट लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे व्हाट। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, डू या डज लिखना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुम, और तुम का हमारा इंग्लिश होता है यू। यू जो हमारा है कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, यानी ये अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। यहाँ पे हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सा है, डू, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज। तो हम यहाँ पे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे हमने ले लिया डू। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें हमारा तुम का हमारा इंग्लिश होता है यू, हमने लिख दिया यू। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे हमारा करना, और करना का होता है डू, हमने लिख दिया डू। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, अदर वर्ड लिखना है। इसमें अदर वर्ड हमारा है, कहीं नहीं दिख रहा है, यानी डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। आपने देखा कि ये 100% हमारे स्ट्रक्चर पर सटीक बैठ रहा है, यानी ये 100% सही है। अब चलिए हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वह क्यों वहां जाता है। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है, व्हाई डज ही गो देयर। अब चलिए इसे भी हम अपने स्ट्रक्चर पर देखते हैं कि सटीक बैठ रहा है या नहीं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है। इसमें हमारा WH वर्ड क्या है, तो क्यों। अब देखिए यहाँ पे क्यों का इंग्लिश क्या है, व्हाई, तो हमने लिख दिया व्हाई। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करे, डू या डज में से कोई एक लिखना है। तब किसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह जो हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसलिए अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सा है, तो डज, हमने लिख दिया डज। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। और वह का हमारा दो इंग्लिश होता है, आपको पता होगा, ही और सी। तो ही का यूज हम कब करते हैं, जब वाक्य के सेंस से फीमेल जाति का बोध हो तो ही का यूज करेंगे, और जब वाक्य के सेंस से मेल जाति का बोध हो तो हम ही का यूज करेंगे, जब वाक्य के सेंस में फीमेल जाति का बोध हो तो हम सी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें वाक्य का सेंस क्या फील हो रहा है, मेल जाति का फील हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज क्या किया है, ही। यहीं पे अगर हमको वाक्य के सेंस फीमेल जाति का बोध होता है, क्या यूज करते हैं, सी। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, जाना, हमने लिख दिया गो। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर, अदर वर्ड लिखना है। यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में हमारा क्या है, क्यों। अदर वर्ड के रूप में क्या है हमारा, तो वहाँ। और वहाँ का हमारा इंग्लिश क्या होता है, देयर, हमने लिख दिया देयर। इसके बाद हमें स्ट्रक्चर क्या कर, क्वेश्चन मार्क लगाना है, हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि यह भी जो हमारा है वह क्यों वहां जाता है, जिसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया, व्हाई डज ही गो देयर, यह भी हमारा 100% इस स्ट्रक्चर पर सटीक बैठ रहा है, यानी यह भी 100% सही है। तो इस तरह आप भी जितना भी हिंदी के वाक्य होगा इस टाइप का, सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाइएगा। आपको हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ हिंदी के वाक्य दे रहे हैं जिसके आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा। उसके पहले यदि आप लोग चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी चैनल पर आपको 0 से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, साथ में स्पोकन टिप्स भी दिया जाएगा, फोनेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा और भी बहुत सारा चीज। इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ हिंदी के वाक्य लिख दिए हैं, इसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइए और बनाकर कमेंट कीजिए। हम चेक करेंगे, सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत, हम जरूर आपका चेक करेंगे, चेक करके आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और एक बात और फिर से, यदि अभी तक आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का WH+ इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर के साथ।